हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक अल्टीमेट बैटल की बिटवीन एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड एंड एचडीएफसी बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये अल्टीमेट बैटल है दो बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स की जो इंडियन मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। सबसे पहला फीचर अगर मैं आपको बताऊं एक्सिस बैंक का, वो सबसे अच्छी बात जो इसकी यही है कि वो बहुत इजीली अवेलेबल है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है और 6-7 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम सालाना है तो वो आपको इजीली बहुत मिल जाता है। जहां पर अगर हम बात करें एच डी एफ सी इन्फिनिया कार्ड की, जो कि मेटल कार्ड है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ इनवाइट बेसिस पर ही है। इससे पहले आपके पास रिगालिया गोल्ड या एच डी एफ सी का कोई और एक मीडियम लीग का कार्ड होना चाहिए। एंड सूत्रों के अनुसार जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो ये है कि उस कार्ड पे जो आपके पास एच डी एफ सी का दूसरा कार्ड है, 6 महीने के अंदर आपकी 7.5 लाख की स्पेंड होनी चाहिए कम से कम। और या फिर आपकी सैलरी हर महीने 3.5 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए और आपका एक एच डी एफ सी बैंक के साथ रिलेशन भी होना चाहिए। जैसे कि बैंक अकाउंट है, एक ठीक ठाक लेवल की आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी सैलरी उसमें आ रही है या आपकी इनकम उसके अंदर आ रही है अगर आप बिजनेस में कर रहे हैं तो। एंड वो रिलेशन है 3.5 लाख की सैलरी है या फिर आपकी 7.5 लाख से ऊपर की स्पेंड्स पिछले 6 महीने में है। तो अगर आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी और हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आपके कार्ड को एच डी एफ सी इन्फिनिया पे अपग्रेड कर देते हैं। इतना ज़्यादा ओवर हाइप्ड कार्ड हुआ है एच डी एफ सी इन्फिनिया की, एलिजिबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और इधर एक बहुत इजीली अवेलेबल एक्सिस बैंक का एटलस क्रेडिट कार्ड है और फिर भी लोग इन्फिनिया कार्ड पे जा रहे हैं। तो आज हम उन सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे और आज हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा कार्ड बेटर है थ्रू एक्सेल। सबसे पहले क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि वेलकम में आपको 2500 एज माइल्स मिलेंगे और इन एज माइल्स की वैल्यू होती है 2 पार्टनर पॉइंट्स। तो इसकी एक लिस्ट है पूरी पार्टनर्स की जो आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और वो ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइडेड है। बट इसके जो बेस्ट रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं जब आप इन पॉइंट्स को ट्रांसफर करेंगे एकॉर में, तो 2500 एज माइल्स आपके 5000 पॉइंट्स बन के जाएंगे एकॉर में और एक एकॉर पॉइंट की वैल्यू होती है 1.8 रुपीज। तो हम वो देखेंगे कि वो कितना ओवरऑल रिटर्न मांग के हमारा आ रहा है। चलते हैं हम लोग अपनी एक्सेल शीट पर। फॉर इंस्टेंस देखिए, अगर आप 7.5 लाख रुपए से कम स्पेंड कर रहे हैं एक्सिस एटलस के ऊपर तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ निकाल के नहीं देगा। तो यू हैव टू मेक श्योर, अगर आपके पास बाकी क्रेडिट कार्ड हैं तो आप उसको बंद कर सकते हो, एक्सिस एटलस को ही रखो एंड मेक श्योर कि आप 7.5 लाख रुपए साल के स्पेंड इस पर कर रहे हो। अब हम बात करते हैं, इसके दो तरीके के स्पेंड्स हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सेलरेटेड स्पेंड और एक हो सकता है नॉर्मल स्पेंड्स। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कि इसके एक्सेलरेटेड और नॉर्मल स्पेंड्स क्या है। एक्सेलरेटेड स्पेंड्स का मतलब होता है कि आपको हर 100 रुपए पे 5 एज माइल मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 2 एज माइल्स। नॉर्मल इसका रिवॉर्ड रेट है हर 100 रुपए पे 2 एज माइल, बट एक्सेलरेटेड पे आपको मिलेंगे 100 रुपए पे 5 एज माइल। और वो कब मिलेंगे, अगर आप किसी एयरलाइन की डायरेक्ट वेबसाइट से, जैसे विस्तारा.com, एयर इंडिया.com, इंडिगो.com, नॉट मेक माई ट्रिप, नॉट एग्रीगेटर्स, नॉट ईज माई ट्रिप, डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट पे जाकर अगर आप उस पे खर्चा करते हो, फ्लाइट बुक करते हो, कोई वाउचर खरीदते हो डायरेक्टली जो आपको उस वेबसाइट पे मिल रहा हो, तो आपको मिलेंगे 100 रुपए पे 5 एज माइल्स। और होटल की भी सेम क्राइटेरिया है, ताज.com, मैरियट.com, किसी भी होटल की वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्टली इस कार्ड से उधर पे करते हो तो हर 100 रुपए पे आपको मिलेंगे 5 एज माइल्स। और एक्सिस बैंक एक ट्रैवल एज पोर्टल है, अगर आप उस पर डायरेक्टली जाकर कुछ भी खरीदारी करते हो इन होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग, तो आपको मिलेंगे 5 एज माइल और किसी चीज पर नहीं। एक गिफ्टर का प्लेटफॉर्म है, बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, सब लोग उसको जानते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस पे भी उसको एक्सेलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, एच डी एफ सी इन्फिनिया में भी आपको एक्सेलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं गिफ्टर पे अगर आप वाउचर्स खरीदते हो। एक्सिस एटलस पे आपको नहीं मिलते एक्सेलेटेड रिवॉर्ड पॉइंट, आपको 100 रुपए पे 2 ही पॉइंट मिलेंगे वाउचर परचेज पे। एक्सेलरेटेड पॉइंट्स का सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज एयरलाइन, होटल, या फिर ट्रेवल एज पोर्टल पे एयरलाइन या होटल। इट इज दैट सिंपल। ठीक है। तो इस चक्कर में हमें नहीं लगता कि हम इतना ज्यादा स्पेंड, क्या हो रहा है ये, हमें नहीं लगता कि हम इतना ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं एक्सेस एटलस पर टू गेट दी एक्सेलरेटेड स्पेंड। इसीलिए मैंने कंसिडर करा कि 20% आप, यानी कि साल का 1.5 लाख रुपए हो सकता है कि आप होटल की डायरेक्ट वेबसाइट, फ्लाइट की डायरेक्ट वेबसाइट या फिर एक्सेस
ट्रैवल एज के पोर्टल पे डायरेक्टली आप वहां पर बुकिंग कराओगे, क्योंकि कई सारे केसेस में मेक माई ट्रिप या ईज माई ट्रिप या यात्रा.com या फिर किसी और agoda.com पे आपको होटल्स या फ्लाइट्स सस्ती मिलेंगी। हो सकता है किसी और कार्ड पे आपको बेनिफिट मिल रहा हो, तो आप वहां से डायरेक्टली बुक कराना प्रेफर करोगे। पॉइंट्स के लिए महंगी फ्लाइट कराने का कोई फायदा नहीं है। ये कार्ड हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि हमें ओवरऑल बेनिफिट्स हो, इसके लिए नहीं कि हम अच्छे खासे डिस्काउंट जो 2-4 हज़ार रुपए के हमको किसी और पे मिल रहे हो वो छोड़कर हम सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में खर्चा कर दें। इसीलिए मैंने उसको सिर्फ 20% कंसिडर किया है। और 6 लाख रुपए आप नॉर्मल खर्चा करोगे, जिसके अंदर आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्यूल, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, गोल्ड, रेंट। ये भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि जो इसके रिवॉर्ड्स हैं वो नहीं मिलते हैं आपको इन फ्यू केसेस, जैसे कि कहाँ पर है, स्पेंड्स डन ऑन गोल्ड ज्वेलरी, वॉलेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आप कोई टैक्स पेमेंट करते हो, टीडीएस, जीएसटी, इंश्योरेंस पे डायरेक्टली पेमेंट, फ्यूल, यूटिलिटीज, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल एंड ऑल ऑफ दैट, इस सब पर आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। स्पेंडिंग ऑन दिस कार्ड इज अ बिट डिफिकल्ट। 7.5 लाख रुपए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। वाउचर्स खरीदो अगर इंश्योरेंस पे करना है तो। एक्सेलरेटेड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन पॉइंट्स मिलेंगे। सेम चीज़ अमेजोन पे के वाउचर्स खरीद लो, यूटिलिटीज़ पे पेमेंट कर लो। रेंट मुझे भी नहीं पता, आपको भी मिले आप भी बता देना, बट यूजुअली आपको एडिशनल एक पॉइंट पे करना पड़ता है, 2%, 2.5% का चार्ज। सो डोंट डू दिस। वॉलेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड्स पे आपको नहीं मिलेगा। गोल्ड और ज्वेलरी पे भी नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एक बीमर है हमारे लिए, बट इस पर मिलना चाहिए था। ठीक है गाइस, तो दिस इज गुड। अगर हम बात करते हैं 6 लाख रुपए और 15 लाख, 1.5 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर लेते हो, 7.5 लाख रुपए, तो आपको इस 1.5 लाख पे हर 100 पे 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो टोटल आपके बनेंगे 7500 पॉइंट्स। और इस 6 लाख पे हर 100 रुपए पे आपको मिल रहे हैं 2 पॉइंट, तो उस पे बनेंगे आपको 1200 पॉइंट। ज्वाइनिंग पे मिलेंगे 2500 पॉइंट। माइलस्टोन 1 विच इज ऑफ 3 लाख रुपीज, उस पे आपको मिलेंगे 2,500 और फिर 7.5 लाख के दूसरे माइलस्टोन पर आपको मिलेंगे 2,500 पॉइंट्स। तो टोटल जो आपके पॉइंट का सम आता है दैट कम्स आउट टू बी 27,000 पॉइंट्स, विच इज एज माइल्स, नॉट पॉइंट्स, एज माइल्स। अब जब हम इसको पार्टनर्स पे ट्रांसफर करेंगे तो डायरेक्टली इंटू 2 हो जाता है वो, एक्सेप्ट फॉर मैरिड बॉन्वॉय। तो 54,000 पॉइंट अगर आप फ्लाइट्स लेते हो, अगर मैं एक एज माइल की वैल्यू, अगर आपने मान लो इसको विस्तारा में ट्रांसफर करा या एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर किया, तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको एक एज माइल की वैल्यू हो सकता है 1 रुपए के आसपास मिल जाए। इस केस में आपका रिटर्न आता है सिर्फ और सिर्फ 6.4% का। एंड मैंने इसके अंदर ये भी फैक्टर इन कर लिया, 5,900 रुपये प्लस जीएसटी जो हम इसके अंदर देंगे, वो भी मैंने इसके अंदर फैक्टर इन कर ली है। सेम चीज़ अगर आप आईटीसी में कन्वर्ट करते हो, एक ईएम की वैल्यू अगर आपको एक मिल जाती है तो 6.4% आती है। आईटीसी में ट्रांसफर करके मैरियट बॉन्डवार में ट्रांसफर करोगे तो आपको 81,000 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 2:3 की रेशो में आईटीसी टू मैरियट जाता है। अगर आप डायरेक्टली एक्सिस एटलस में मैरियट पे ट्रांसफर कर दोगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर वैल्यू है 2:1। तो बेसिकली हर 2 पॉइंट पे आपको मिलेगा 1 पॉइंट मैरियट का, हर 2 एज माइल पे। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट वर्थ कंसिडरिंग। आपको मैरियट पे ही चाहिए अगर, तो पहले आप आईटीसी में ट्रांसफर करो, आपको 54,000 पॉइंट मिलेंगे, फिर हर 2 पॉइंट पे आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, तो आप मैरियट में ट्रांसफर ऐसे कर लो। दिस इज अ ट्रिक, और बहुत कम लोग आपको यूट्यूब पे ये चीज़ बताएंगे। कन्वर्टेड टू फ्लाइट्स, बेस्ट इज कन्वर्टेड टू एकॉर, क्योंकि 54,000 पॉइंट हमको मिलेंगे और एक एज माइल की वैल्यू है एक 1.8 रुपीज़, जो चले गए हैं एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू, जिस पे आपका नेट रिटर्न आता है 12.17%, विच इज़ क्रेजी। तो अगर आपको एकॉर पे ट्रांसफर करना है और करना ही एकॉर पे चाहिए, तो आप इस कार्ड से 7.5 लाख के स्पेंड पे, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल भी है, 5,900 की फीस भी है, 12.17% आप इस पे कमा सकते हो 1 साल के अंदर 7.5 लाख के स्पेंड्स पे। बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप इन कैटेगरी से दूर रहो, क्योंकि अगर इस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे फिर। सेम चीज़ अगर आप 10 लाख के स्पेंड करते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप पॉज करके एक्सेल शीट देख सकते हो, आप ये वैल्यूज़ भी देख सकते हो। मैं मैंने अपने लिए ही मेहनत करी थी सारी, तो मैं लेकिन यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। और इस केस में आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा अराउंड, रिटर्न रेट मिलेगा 11.47% का, विच इज़ नॉट एज गुड एज
7.5 लाख की स्पेंड, बिकॉज आपने स्पेंड्स तो बढ़ा ली, कोई माइलस्टोन का 2500 पॉइंट आपको नहीं मिले क्योंकि ये 7.5 लाख तक ही मिलते हैं। लेकिन 7.5 लाख का करना बहुत जरूरी है, तभी आपको नेक्स्ट ईयर फीस पे करने में 2,500 पॉइंट एज रिवॉर्ड बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने 7.5 लाख से कम स्पेंड करी तो आपको नहीं मिलेगा वो। और 15 लाख की अगर आपने स्पेंड कर दी तो फिर आपको 12% का रिवॉर्ड रेट मिलता है। और इस केस में आपके थोड़े से जो हैं बेनिफिट्स और भी बढ़ जाते हैं, वो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। माइलस्टोन बेनिफिट्स, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे माइलस्टोन बेनिफिट्स हैं अगर आप अच्छे स्पेंड्स कर देते हो तो। ये आप वैसे खुद भी देख सकते हो। एडिशनल आपको 2500 पॉइंट मिलते हैं अगर आप 7.5 के, तो ठीक है माइलस्टोन पे। ये रहा, यस। 15 लाख के केस में आप प्लैटिनम टीयर पे आ जाते हो। अगर आपने 15 लाख कर दिया, उस केस में आपको पूरे अगले साल, जिस साल आप 15 लाख कर दोगे, उसके अगले साल आपको 12 इंटरनेशनल, 18 डोमेस्टिक, और रिन्यूअल पे आपको 5,000 पॉइंट, माइलस्टोन बेनिफिट आपको 10,000 पॉइंट तब मिलेंगे। वाह, अच्छा, 5,000 पॉइंट एडिशनल, 5,000 पॉइंट आपको 15 लाख पे करने में मिलेंगे। वो मैंने फैक्टर इन कर लिया था इस एक्सेल शीट में। 1% फ्यूल चार्ज सरचार्ज है ही, 2 माइल ठीक है, ये भी ठीक है। टोटल वैल्यू टू द कस्टमर, ओके। एयरपोर्ट का पिकअप एंड ड्रॉप हुआ करता था एक टाइम पे, वो भी इन्होंने हटा दिया है यहाँ से, विच इज अगेन क्रेजी, टू बैड। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं HDFC इन्फिनिया की। वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स है इंडिया का, कोई मजाक नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली एक और पे अपने आपको डी वैल्यू कर लिया। अगर ये एक और पे 1 पॉइंट का 1 रुपया दे देते तो ये बेटर कार्ड बन जाता है एक्सिस एटलस से, बट क्योंकि इन्होंने खुद को डी वैल्यू कर लिया है, इसीलिए अब इसका कोई फायदा नहीं है। आपने ईयरली स्पेंड करी 7.5 लाख रुपए की, आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। पहली बात तो ये कि इसका जो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट है दैट इज 3.3%, और एक्सिस बैंक का जो नॉर्मल रिवॉर्ड रेट है दैट इज 4%, जो बेस रिवॉर्ड रेट है। वो इसलिए क्योंकि इस पे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं ऑन एवरी 150 रुपीज स्पेंड, ठीक है। और यही चीज आपको हो जाती है इंटू 5, अगर आप मतलब बेसिकली 25 रुपए अगर आप इस पे एक्सेलरेटेड स्पेंड्स करते हो तो। और एक्सेलरेटेड स्पेंड्स की इसकी जो क्राइटेरियाज है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, गिफ्टर पे आपको मिल जाता है। HDFC इन्फिनिया फीचर्स अगर हम बात करें तो ये थोड़े बहुत फीचर्स हैं। बुक 3 नाइट एंड गेट 1+1 ITC पे आपको मिल जाता है बुफे, लेकिन आपको ये अपने ही कार्ड पर और आप ही जा सकते हो, तो ये सब थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, आप इसको पढ़ लेना। और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। गोल्फ का अगर आपको मन है गोल्फ कर सकते हो आप, ये सब चीज़ें ठीक है। लाउंज एक्सेस भी ठीक है, नॉट बैड। प्रायोरिटी पास भी मिल जाता है। ओके, मैं जो मेन बात करना चाह रहा हूँ, 10 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर देते हो तो 12,500 रुपये की जो आपकी फीस है वो आपको वेव ऑफ हो जाती है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 10 लाख रुपए आपको एटलीस्ट इसमें स्पेंड करने ही चाहिए। अदरवाइज आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। ठीक है, ये है 5 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं 150 रुपये की रिटेल स्पेंड पे, अगर आप एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट लेते हो तो। और एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं स्मार्ट बाय के पोर्टल पे, जहां पर आप बुक कर सकते हो फ्लाइट्स और होटल्स। और गिफ्टर के प्लेटफॉर्म पे भी आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जहां पर आप बहुत सारे वाउचर्स खरीद सकते हो। गिफ्टर पे आप जाओ और कुछ भी खरीद सकते हो, बेसिकली वहाँ पे सब चीज़ों के वाउचर्स मिलते हैं आपको। सारी जो पेमेंट्स है आज के बाद वाउचर्स से ही करनी है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे फर्स्ट क्राई था कि मामा अर्थ था, पता नहीं कौन सा था, हाँ फर्स्ट क्राई के वाउचर्स मैंने अभी खरीद के अपने पेरेंट्स को दिए थे, क्योंकि उनको किसी को गिफ्ट करना था। तो इस पे अप टिल अच्छे डिस्काउंट भी मिल गए थे, मेरे को 8% का डिस्काउंट मिल गया था। और साथ साथ वाउचर पे मेरे को एक्सलरेटेड स्पेंड्स भी मिल गए। हाउएवर मैंने मेरे पास HDFC इन्फिनिया नहीं है, मेरे पास एक दूसरा कार्ड है जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। तो फ्लाइट एंड होटल बुकिंग पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू मिल जाती है 1 रुपये। एप्पल प्रोडक्ट पे आपको मिल जाती है एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये। एयर माइल में आपको ठीक है। और स्मार्ट बाय पे आपको मिलती है 0.5। ठीक है, अगर आप कैश बैक ले लेते हो तो 0.3, नो प्रॉब्लम। ये सब हमने ऑलरेडी फैक्टर करा हुआ है। तो मान लीजिए आपने गिफ्टर पर, क्योंकि इस पर गिफ्टर भी है स्मार्ट बाय भी है, इसलिए मैंने एक्सिस पे 20% लिया था, इसमें मैंने 30% लिया। तो आपने 7.5 लाख रुपए स्पेंड करे, जिसपे आपको 22,500, 2,25,000 आपने स्पेंड कर दिए एक्सेलरेटेड, और 5,25,000 आपने स्पेंड कर दिए नॉर्मल। तो आपके टोटल जो पॉइंट मिले इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग वो बनते हैं 66,950 पॉइंट्स।
अब अगर आपने एप्पल को कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको मिले 1 रुपया, कन्वर्टेड टू एक और आधे हो गए पैसे। कभी कभी इस पर ये लोग 75% का लेकर आते, कभी कभी क्या, मेरे हिसाब से तो शायद आज तक सिर्फ एक ही बार लेकर आए हैं कि +75% आपको बोनस इस पे दे देंगे। और वो आया था सिर्फ दो दो दिन के लिए, एक साल में। तो मुझे नहीं पता कितने लोग उसको कैपिटलाइज कर पाए, हुआ ठीक से नहीं हुआ, हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बट आप सारे पूरा साल वेट नहीं कर सकते, और क्या पता वो नेक्स्ट ईयर आए भी कि ना आए। तो इसलिए मैं तो इसको कंसिडर नहीं करता हूँ कि साल में 2 दिन के लिए कोई ऑफर आएगा और उसके लिए मैं बोल दूंगी मैं ये कार्ड लूंगा, कोई फायदा नहीं है। 6.06, 6.96 अगर आप फ्लाइट और होटल बुक करते हो, और कन्वर्टेड टू तनिष्क अगेन 6.96%, जो कि एक्सिस एटलस आपको देता है 6.4%, और ये देता है 6.96%, 7.5 लाख की स्पेंड पे। और अगर आप एक और पे कन्वर्ट करते हो तो 6%। और अगर आप ऐसे हो कि मुझे नहीं, मुझे तो 10-12% के ऊपर का ही चाहिए, तो वो आपको पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है एच डी एफ सी इन्फिनिया पे। वो पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी एक्सिस एटलस पे 7.5 लाख की स्पेंड पे। कोई अगर ये बोल देगा कि भैया मैं तो पूरे पूरे 7.5 लाख रुपए स्पेंड कर दूंगा ऑन एक्सेलरेटेड स्पेंड्स, तो ऑब्वियसली तो आपको मिल जाएगी 16.5% की रिटर्न। बट देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, मोस्टली जनता के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप गिफ्टर पे या फ्लाइट पर ही 7.5 लाख रुपए साल के खर्चा कर दो। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो आपको एक नॉर्मल प्रैक्टिकल माइंडसेट पे कि आपकी जो दीन दुनिया के जो बाकी भी खर्चे हैं वो सब भी आप करोगे। तो इसीलिए इस ये मेरे हिसाब से बेस्ट था भैया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मैं मैक्सिमम 22,000, 2,25,000, 30% ही कर पाता आउट ऑफ माई 7,50,000। वो भी बहुत खींच खींच के कि मैं सब चीज़ें अब गिफ्टर पे करूंगा, अमेजोन के वाउचर्स भी खरीदूंगा, और हर चीज़ पे लिमिट भी है। तो इसलिए जो लोग बोल रहे हैं कि 16.5% का रिटर्न है, वो ओवरऑल एक अमाउंट पे आप नहीं ले सकते हो। सेम चीज़ अगर आप 10 लाख स्पेंड करोगे, बहुत ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ ये आपकी रिन्यूअल फ़ी बच जाएगी। और रिन्यूअल फ़ी अगर बच जाएगी तो 12,500 पॉइंट भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वो भी आपको फैक्टर इन करना है कि आपको पॉइंट भी नहीं मिले हैं। ठीक है। बस अब नीचे हम लोग बात करेंगे कुछ टॉप कार्ड्स की फिर कभी, कि इसमें एम एक्स के क्या कार्ड्स हो सकते हैं और क्या बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एम एक्स का, जो ट्राइफेक्टा बोला जाता है उसके बारे में। बट अगर हम कंक्लूजन की बात करें, फाइनली एच डी एफ सी इन्फिनिया वर्सेज एक्सिस एटलस, गिवन दैट एच डी एफ सी इन्फिनिया को पाना बहुत मुश्किल है, और जो रिवॉर्ड रेट है बेस पे वो एक्सिस एटलस का 4% का है, विच इज बेटर देन एच डी एफ सी इन्फिनिया। सो ऑन द होल एक्सिस एटलस इज अ वेरी गुड कार्ड। बट सिर्फ एक इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ सकती है, एक्सिस एटलस इज नोन फॉर डीवैल्यूएटिंग हिज कार्ड्स, और वो दोबारा अगर डीवैल्यू हुआ एक्सिस एटलस तो डेफिनेटली इसको उठा के अपने वॉलेट से फेंकने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस इज नोन फॉर डीवैल्यूएटिंग इट्स कार्ड्स, एच डी एफ सी इज नॉट नोन फॉर दैट। तो इसीलिए एच डी एफ सी ने भी अभी रिसेंटली एक और को डीवैल्यू किया। बट ठीक है, लेकिन अपने जब तक आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप अगर आज की डेट में कंसिडर कर रहे हो कुछ कार्ड को लेने के लिए, आपको आंख बंद करके एक्सिस एटलस ही लेना चाहिए। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स की, जो कि बेस्ट कार्ड्स हैं आई थिंक इन द मार्केट राइट नाउ। एंड एंजॉय, हैव फन।